व्यासपीठ पर विराजित अद्भुत शैली एवं युवा वक्ता, युवाओं को प्रेरणा प्रदान करने वाले हमारे ऐसे राघव चरणा अनुरागी हरि ओम पूज्यपाद महाराज जी के पावन चरणों में प्रणिपात करता हूं। पावन धरती को प्रणाम करता हूं जो सबकी मां है। अभी जैसा कि आपने प्रेरणा प्रसंग सुना, हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारा आपका जन्म भारतवर्ष की पावन धरती पर हुआ और भारतवर्ष में विशेष करके उत्तर प्रदेश में हुआ। विश्व में आपको कोई ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जहां इतनी ऊर्जा मिलती हो और विश्व में कहीं ऐसा साहित्य नहीं मिलेगा जिस तरह से भारत की अमूल धरोहर है। ये वेद पुराण उपनिषद का जो सार है, ये हमारे आपके लिए ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत। हमने पढ़ा कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, अब मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं। अगर ऐसा साहित्य कहीं है तो ऋषियों मुनियों की पवित्र धरती पर धर्मो रक्षत रक्षिता, धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करे। बहुत ज्यादा व्याख्यान न दे करके मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अभी एक चंद्रयान गया भारत की धरती से। अब आज के 600 वर्ष पूर्व लगभग एक चंद्रयान आया था तुलसी के रूप में। हम लोगों ने पढ़ा उसको, सूर सूर तुलसी शशि केशव उड़गंदास, अब के कवि खद्योत्सम जाता करें प्रकाश। तो हमारे वो शशि यानी हमारे जो तुलसीदास जी, जिनका उद्देश्य घर घर में रामचरितमानस के प्रत्येक पन्ने को तुलसी के दल के रूप में पहुंचाना है और यही सनातन संस्कृति का उद्देश्य है, यही धर्म है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हुआ कुछ सूचनाएं आप लोगों को मैं दे दूं और थोड़ा सा ऐसा मुझे भी महसूस हुआ, आपने भी जो अनुभव किया होगा आज इस कथा के पावन प्रांगण में। मैं इतना जानता हूं कि विद्वत्तम चा नृपत्तम चा नैव तुल्यम कदाचनम स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। हम तो आपके समक्ष एक बालक की तरह हैं। हमारी कोई ऐसी ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं है, त्रुटियां मानव से ही होती हैं। अगर किसी से किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाए परिवार में तो उसको पारिवारिक पृष्ठभूमि में समझ करके हम लोग आह्लादित हैं। ये पावन गंगा आपके मुखारबिंदु से अपने में एक अद्भुत किरण लिए हुए जो युवाओं को अपना स्रोत प्रदान कर रही है, इससे भारत की धरती ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की धरा को प्रेरणा लेनी चाहिए। आज जो ये कथा हुई है मेरे जीवन की ऐसी उद्बोधनात्मक शैली में और ऐसे युवा कथा पांडित्य के माध्यम से जो आपने कथा सुना है, निश्चित रूप से बहुत ही ऊर्जादायी रही। मैं श्रोताओं के पावन चरणों में प्रणिपात करता हूं, प्रणाम करता हूं और आप लोगों से विनय करता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में, आज हमारी ये कुर्सियां कुछ रिक्त रह गई हैं। अब आज तो पहला दिन था, प्रथम दिन में कुछ त्रुटियां हो जाती है, कथा विलंब से शुरू हुई है। हम लोग कल ध्यान रखेंगे और देखिए दोनों का ध्यान रखेंगे। कथा श्रवण का समय जब प्रारंभ हो और कथा विश्राम का भी समय ध्यान ऐसा रखा जाए ताकि श्रोताओं को किसी प्रकार की मानसिक कष्ट न हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हुआ, शुल्भा पुरुषा राजन सत्यम प्रियवादिना अप्रियस्य पथ्यस्य वक्ता सोचा श्रोता च दुर्लभा।
तो आज हम और हमारे साथ संयोजक प्रदीप पांडे जी दोनों लोग सुलभ हैं, महाराज जी भी सुलभ हैं। हम दोनों लोग अपनी गलतियों को महसूस करते हुए भविष्य में यदि आपको कहीं ऐसा अवसर मिलेगा मुझे बुलाने का, तो मैं विस्तृत रूप से ध्यान रखूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सब लोग आरती ले, मंगल गीत गाएं भगवान के, आरती लेकर के। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आरती के पहले मैंने माँ को इसलिए याद किया कि कहीं आपके अंदर आलस्य न आ जाए और खूब अच्छे मन से भगवान की आरती करिए और मंगलमय होगा। जय हिंद, जय भारत।